सा वाणी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगरबू। आज हम देखने वाले हैं एक मूवी जिसका नाम है यस्टरडे वंस मोर। मूवी के स्टार्ट में हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूशुआन मिट्टी में खेल रहा होता है। तभी उसे पहली बार हाँ मिलती है। वो उससे पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पे यूशुआन उसे कहता है आज मेरा बर्थडे है, मैं अपने लिए केक बना रहा हूँ। इसे सुन वो कहती है मुझे भी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, और वो दोनों मिलके केक बनाते हैं। केक को देख के हाँ कहती है कुछ मिसिंग है, हाँ कैंडल। उसकी बात सुन यूशुआन अपने घर जाके कैंडल ढूंढने लगता है। घर पे उसके पापा शराब पी के सो रहे होते हैं। वो बिना शोर करे घर में जाता है और एक बॉक्स में से कैंडल निकाल रहा होता है। तभी वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और एक कैंडल अलमीरा के नीचे चली जाती है। शोर सुन के उसके डैड जाग जाते हैं। ये देख यूशुआन डर जाता है। हाँ ये सब कुछ देख रही होती है। वो उसे पीछे की खिड़की से निकाल के घर के बाहर ले जाती है। फिर वो उसे एक गिफ्ट देती है। यूशुआन गिफ्ट देख के कहता है क्या ये डक है? हाँ कहती है नहीं ये लक के लिए रैबिट है। फिर यूशुआन कैंडल ब्लो करके प्रेयर करता है साल की फर्स्ट स्नो प्लीज जल्दी हो जाए। उसकी मॉम ने कहा था जब पहली स्नो होगी तो तुम अपने प्यार से मिलोगे, और तभी वहाँ स्नो होने लगती है। उस दिन के बाद यूशुआन ने उसे बहुत ढूंढा मगर वो वहाँ से जा चुकी थी। यूशुआन दोबारा उससे मिलने की दुआ करने लग गया। फिर 16 साल बाद की हमें स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ यूशुआन अपने दोस्त की शादी की डेकोरेशन कर रहा होता है और इत्तेफाक से हाँ भी वहाँ केक बना रही होती है। वो केक बना के वहाँ से जा ही रही होती है कि पीछे से उसे कोई आवाज देता है हाँ केक खराब हो गया। वो वापस जाती है देखने के लिए और वो देखती है कि एक बच्चे ने केक पे पहले से ही हाथ साफ कर दिया होता है। और तभी लॉबी से यूशुआन जा रहा होता है और हाँ उसे देख के हेल्प के लिए उसे अंदर पकड़ के ले आती है। दोनों मिलके केक वापस से सही करते हैं। तभी अंदर आके एक लड़की कहती है हाँ केक ठीक हो गया क्या? हाँ उस लड़की के साथ बाहर चली जाती है। यूशुआन उसका नाम सुन के शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वापस उसे वो मिल गई है। और उसके बाद हमें वेडिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी हाँ उसे कहती है मेरा हेल्पर बनने के लिए थैंक्स। यूशुआन कहता है इट्स ओके, हम केक ठीक कर पाए ये इम्पोर्टेंट है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सबकी चेयर के नीचे गिफ्ट रखे हुए हैं। अपना गिफ्ट चेक करके हाँ उसे कहती है हाँ फिर से यूएफओ प्रिंस। पता है ये मेरा 5th टाइम है यूएफओ प्रिंस का, मगर मुझे टाइम मशीन कैट चाहिए। यूशुआन उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हाँ घर जाने के लिए निकल चुकी होती है। यूशुआन उसे ढूंढता हुआ उसके पीछे आ जाता है और उसके साथ चलने लगता है। उसे देख हाँ कहती है तुम भी इसी तरफ जा रहे हो? वो हाँ में सर हिलाता है। तभी वो दोनों स्पेस एक्सप्लोरेशन सेट की वेंडिंग मशीन के बाहर से निकल रहे होते हैं। यूशुआन को वहाँ रुका देख वो उससे कहती है क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? यूशुआन कहता है हाँ तुम्हारे लिए। हाँ उसे मना कर देती है। तभी हाँ की बस आ जाती है। वो उसे बाय कह के बस में चढ़ जाती है। बस आगे जाती इससे पहले यूशुआन उसी बस में चढ़ जाता है। हाँ उसे देख के शॉक हो जाती है और उसे कहती है ये कैसे हो सकता है कि तुम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले यूशुआन उसे वेंडिंग मशीन से निकाला हुआ बॉक्स देके कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए निकाला है। हाँ उसे खुश होके खोलती है मगर उसमें भी यूएफओ प्रिंस होता है। यूशुआन हंसते हुए अपने बैग से एक और बॉक्स निकालता है और कहता है चलो ये वाला ट्राई करते हैं, मैंने इस पे लक के लिए डक भी बना दी है। हाँ बॉक्स को कुछ देर देखती है और उसे बचपन की मेमोरीज याद आ जाती हैं। उसने जब यूशुआन को गिफ्ट दिया था। वो यूशुआन को फौरन पहचान लेती है और दोनों हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों इत्तेफाक से दोबारा मिलते हैं। दोनों वापस मिलके एक दूसरे से काफी करीब हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक दिन यूशुआन उसे कहता है मैं अब सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं रहना चाहता। हाँ उसकी बात सुन शर्माती है और यूशुआन उसे शर्माता देख उसे किस कर लेता है और इस तरह दोनों के खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत होती है और दोनों एक दूसरे के साथ मूव कर जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी वक्त गुजार रहे होते हैं। इन्हीं सब के बीच यूशुआन को कॉल आता है और उसकी पूरी दुनिया पलट जाती है। उसके डैड की डेथ हो गई थी और कुछ लोग उसे आके कहते हैं तेरे बाप ने हमसे कर्जा लिया था, बाप का कर्जा अब बेटा चुकाएगा। यूशुआन वापस आके हाँ को कुछ नहीं बताता। वो लोग यूशुआन को कॉल करके और उसके ऑफिस जाके परेशान करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें 4 साल बाद 31 दिसंबर का दिन दिखाया जाता है
युशुआन सो रहा होता है और वो उठते ही टाइम देख के कहता है, मुझे उठाया क्यों नहीं। वो उसे मफिन्स बनाता हुआ देख कहता है, इतना सामान लेके तुम अकेले कैसे जाओगी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि युशुआन हाँ का इंतजार करते हुए अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। मैंने डिजाइन भेज दिए हैं, 10:30 की मीटिंग है, मैं थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ। तभी हाँ आ जाती है और युशुआन उसकी सामान रखने में हेल्प करता है। हाँ सामान रख के वापस आ रही होती है कि पेमेंट से पैर लग के वो गिर जाती है। युशुआन फौरन उसके पास आता है। उसके हाथ पे खून देख के वो कहता है, तुम ठीक हो ना। हाँ कहती है, तुम लेट हो रहे होगे, चलो। फिर रास्ते में हाँ युशुआन को कहती है, धीरे ड्राइव करो। वैसे तुम कब अपने काम से फ्री होगे, मुझे तुम्हें एक जगह लेके जाना है। युशुआन उसकी बात सुन कहता है, न्यू ईयर वेकेशन एक मंथ में है, तब तक मेरे काफी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हाँ उसे कहती है, वैसे आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम कैसे सेलिब्रेट करना चाहोगे। युशुआन उसे कहता है, क्या फर्क पड़ता है, और वो कार को रेड लाइट पे रोक देता है। हाँ उसके बिहेवियर को लगातार इग्नोर कर रही होती है और फिर वो उसे कहती है, आज तुम जल्दी वापस आ जाओ, हम डिनर के बाद मूवी जा सकते हैं, मुझे बता दो कौन सी मूवी जाओगे। युशुआन कहता है, जो करनी है कर लो। हाँ उसे ग्रीन लाइट देख के कहती है, ग्रीन लाइट हो चुकी है। युशुआन बेध्यानी में कार चला देता है और तभी एक औरत को कार लगते लगते बचती है। औरत उस पर चिल्ला पड़ती है। हाँ ये सब कुछ देखकर खुद को रोक नहीं पाती और युशुआन पे चिल्ला पड़ती है, मैंने तुम्हें कहा था धीरे चलाने के लिए। युशुआन उसे कहता है, वो कार के सामने आई थी। हाँ ये सुन कहती है, तुम्हें अगर इतनी जल्दी है तो मैं टैक्सी कर सकती हूँ। युशुआन उसकी बात सुन कहता है, तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें, तुम टैक्सी कैसे लोगी। फिर अगले सीन में दोनों ओलिविया के यहाँ होते हैं। ओलिविया हाँ की दोस्त है जिसकी मूवी की स्टार्टिंग में हमने शादी देखी थी। युशुआन हाँ को सामान रखने में हेल्प कर रहा होता है। हाँ उसे कहती है, मैं कर लूंगी, तुम जाओ मीटिंग में। ओलिविया उन दोनों के बीच की टेंशन देख रही होती है। युशुआन वहाँ से बाय कह के निकल ही रहा होता है कि उसके कोट का बटन टूट के गिर जाता है। वो उसे उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ओलिविया हाँ को कहती है, ये सब चल क्या रहा है। हाँ उसे कहती है, आजकल मेरी और युशुआन की बनती नहीं है। अगर मैं उससे पूछूं तुम कैसे हो या मैं उसकी केयर भी करूं तो ऐसा लगता है जैसे वो प्रेशर महसूस करता है। ओलिविया उससे कहती है, तुम लोग तो नेक्स्ट डे शादी करने वाले हो ना। हाँ उसकी बात सुन कहती है, हाँ प्लान तो हमने कुछ ऐसा ही किया था, मगर युशुआन जब से अपने डैड के फ्यूनरल से आया है हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है। ओलिविया उसे कहती है, युशुआन इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सके। जिसे सुन हाँ कहती है, हाँ जानती हूँ, मैं भी अपना बेस्ट ही कर रही हूँ, मगर उसे हर चीज खुद से क्यों करनी है। वहीं हम देखते हैं कि युशुआन भागता हुआ मीटिंग की डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। क्लाइंट को सॉरी कह के वो मीटिंग अटेंड करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद टेडी युशुआन के पास आके कहता है, यार शुक्र है तुम टाइम पे आ गए। कहते हुए वो कॉफी पीता है। कॉफी की कप में होल होने की वजह से कॉफी उस पर गिर जाती है। कॉफी साफ करके टेडी उसे बताता है कि एक ऑथर है जिसके आइडियाज तुम्हारे जैसे हैं, तुम दोनों साथ में मिलकर अच्छा काम कर सकते हो। युशुआन उसे कहता है, ठीक है फिर मैं उससे अभी मिल लेता हूँ, और युशुआन उसी ऑथर के घर पहुंच जाता है। वहीं हम ओलिविया को देखते हैं जो हाँ को अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में जबरदस्ती बिठा लेती है और कहती है, ये बहुत अच्छी केक बेकर है और इसके केक सबसे बेस्ट होते हैं। वहीं हम युशुआन को देखते हैं, वो उनसे कहता है, मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी, काफी इमेजिनेटिव थी और ड्राइंग्स भी बहुत अच्छी थी। अगर हम मिलके इनको आर्ट टॉयज में चेंज कर दें तो मार्केट में इनकी काफी वैल्यू हो जाएगी। वो ऑथर कहता है, वैसे तो मैं स्टोरी के बारे में समझ के आया। युशुआन उसे सुन कहता है, स्टोरी का कोई एंड नहीं लगा मुझे। ऑथर उसे कहता है, स्टोरी का कोई एंड नहीं लगा, मतलब कई चीजें होती हैं जिन्हें चेंज करना मुश्किल होता है, जो होना ही है वो पहले ही तय हो चुका है। सीन चेंज होता है और युशुआन को हम ऑफिस में देखते हैं। वो लोग अच्छा काम होने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। युशुआन जाके अपने बॉस से कहता है, मुझे आज जल्दी जाना है, मेरा बर्थडे है आज, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी। उसका बॉस उसे कहता है, अरे नहीं, तुम डेली तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते ही हो ना, आज हमारे साथ पार्टी करो। वहीं हम हाँ को देखते हैं जो युशुआन के बर्थडे की तैयारी कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है, केक बेकर, सीरियसली मैंने लाइव स्ट्रीम देखा है। उनसे बात करके वो अपसेट हो जाती है। वहीं युशुआन ऑफिस की पार्टी में था, उसके पास हाँ का कॉल आता है। वो उसे घर जल्दी आने के लिए बोलती है। तभी पीछे से आके टेडी उसका फोन छीन लेता है और उसे कहता है,
हम स्टार होटल में हैं, यहाँ आके हमारे साथ पार्टी करो। युशवान उससे वापस फोन छीन लेता है, मगर फोन कट चुका था। वहीं हम देखते हैं कि हाँ फोन पे बात कर रही होती है। हम कलेक्शन एजेंसी से हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने हमसे बहुत उधार ले रखा है। ये सुन हाँ सीधे पार्टी में पहुंच जाती है और युशवान को कहती है मेरे पास कलेक्शन एजेंसी का कॉल आया था, कुछ बुरा हुआ है क्या? युशवान उसे कहता है घर चल के बात करते हैं, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। हाँ उसे कहती है तुम मुझे कभी कुछ बताते क्यों नहीं हो? युशवान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है क्या ये सब कुछ अभी डिस्कस करना है? हाँ उसे कहती है हमारे बीच बहुत दूरियां आ चुकी हैं। युशवान उसे गुस्से में कहता है कहाँ से ये डबल स्टैंडर्ड आ रहे हैं? तुमने भी तो अपनी मॉम को नहीं बताया कि तुम केक बेक करती हो। वो उसे कहती है दोनों बहुत अलग बातें हैं। कह के वो जाने लगती है, मगर युशवान उसका हाथ पकड़ के एक रूम में ले जाता है और कहता है मरने से पहले मेरे डैड ने बहुत लोन ले रखा था और अब वो लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं। मुझे नहीं पता है वो लोन मैं कब तक चुका पाऊंगा। हाँ उसे कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम अपने बेकरी फंड से भी तो वो पे कर सकते थे ना। युशवान उसे कहता है अगर मैं वो सारे पैसे दे दूंगा तो फ्यूचर में हम लोग कैसे रहेंगे? मुझे खुद पे यकीन नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे सकता हूँ। कह के वो रोने लग जाता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें मुझ जैसे लूजर के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ कहती है तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? मैंने तुमसे इन सब चीजों के लिए प्यार नहीं किया था, मैंने तुमसे प्यार किया था। मुझे कभी नहीं लगा था तुम मुझे खुद से अलग होने के लिए कहोगे। कह के रोती हुई वो वहाँ से चली जाती है। युशवान भागता हुआ उसके पीछे जाता है और उसे आवाज देने लगता है। उसकी आवाज पे हाँ उसे पलट के देखती है और तभी उस पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का मटेरियल गिर जाता है। वहीं हमें अगले सीन में दिखाते हैं युशवान हॉस्पिटल में होता है और वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि युशवान घर वापस आता है और वो हाँ की उसके लिए करी हुई सारी डेकोरेशंस देखता है। वहीं वो अपने लिए फ्रिज में रखा हुआ केक देखता है, उस पे लिखा होता है आई लव यू, अपने लिए विश जरूर करना। वो बचपन वाले कैंडल के बॉक्स से केक पे कैंडल लगाता है और रोते हुए उसे ब्लो करता है और कैंडल ब्लो करते के साथ युशवान वापस से सुबह वाली सिचुएशन में था और हाँ वैसे ही केक बना रही होती है। युशवान जल्दी से उसके पास जाके उसे गले लगा लेता है और कहता है मैंने ख्वाब देखा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है, मैं बहुत डर गया था, शुक्र है तुम यहीं पर हो। हाँ उसे कहती है मैं हमेशा यहीं हूँ, तुम बहुत थक गए हो, आज शाम अच्छे से तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं वैसे ही ख्वाब की तरह हाँ काफी सारे बैग लेके आती है। युशवान बैग रखने में उसकी हेल्प करता है। कार की तरफ वापस आते हुए वो उसी जगह पे वापस गिरती है। युशवान उसके पास भाग के आता है। उसके हाथ की चोट देख के वो कहता है तुम ठीक हो ना? हाँ कहती है हाँ, तुम्हें लेट हो जाएगा, चलें? रास्ते में वो रेड लाइट पे कार रोकता है। हाँ उसे कहती है तुम्हारा बर्थडे आज जल्दी आना, डिनर के बाद मूवी जाएंगे। कौन सी मूवी का टिकट बुक करूं? युशवान ये सब कुछ वापस देख के शॉक हो रहा होता है। वो उसे कहता है कोई भी चलेगी। तभी ग्रीन लाइट हो जाती है। हाँ उसे कहती है ग्रीन लाइट हो गई है। युशवान कार चलाता है और उसी वक्त उसकी कार के सामने साइकिलिस्ट आ जाता है। साइकिलिस्ट युशवान को सॉरी बोलता है। युशवान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिर ये सब कुछ वापस कैसे हो रहा था। अगले सीन में वो हाँ की हेल्प कर रहा होता है ओलिविया के यहाँ सामान रखने में। वो उसे बाय कह के वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसके कोट का बटन फिर से टूट के गिर जाता है। वो बटन उठा के अपने कोट को शॉक होके देखता है। अगले सीन में युशवान ऑफिस में होता है और टेडी वापस कप में कॉफी पोर कर ही रहा होता है। तभी युशवान उसे रोक देता है और कप को हाथ में लेके देखते हुए कहता है ये लीक करेगा और उसे अलग टाइप का कप चेक करके देता है। टेडी उसे थैंक्स कह के कॉफी पोर करके पीने लगता है, मगर ये कप भी लीक कर जाता है। ये देख के युशवान को उसी ऑथर की बात याद आ जाती है। जो भी हो रहा है वो पहले ही डिसाइड हो चुका है और अब वो चेंज नहीं हो सकता। और तभी वापस टेडी उसे उसी ऑथर के बारे में बताता है। युशवान उससे वापस मिलने के लिए जाता है। उसे समझ आ चुका होता है ये सब कुछ पहले भी हो चुका है और वो उसे कहता है तुम्हें जो पता है मुझे बताओ, क्या हाँ सच में मर जाएगी? वो ऑथर उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है उसे प्यार करने के लिए। अगले सीन में दिखाते हैं कि युशवान ओलिविया के ऑफिस से हाँ को लेकर घूमने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो हाँ को कहता है तुम मुझे हमेशा किसी जगह पे ले जाने के लिए कहती रहती हो ना, आज वहाँ चलते हैं। उसे सुन हाँ बहुत खुश हो जाती है। हाँ उसे एक रेंटेड शॉप पे ले जाके कहती है
ये जगह हमारी बेकरी होगी। और दोनों उस जगह को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तभी एक वॉल लैंप हाँ के ऊपर गिरने वाला होता है, मगर यूशुआन हाँ को बचा लेता है। उसे फिर से ऑथर की बात याद आती है, वक्त बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ बिता लो। यूशुआन ने उनसे कहा था, मुझे यकीन नहीं है इस बात पे, जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा उसे बचाने का। वहीं हमें दिखाते हैं कि दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं और हाँ उसे कह रही होती है, तुम्हारा बर्थडे आज शाम घर पे मनाए। यूशुआन उसे स्माइल करके हाँ बोलता है। तभी हाँ के पास उसकी मॉम का कॉल आता है, केक बेकर, सीरियसली? मैंने लाइव स्ट्रीम देखा। हाँ उनकी कॉल पे अपसेट हो जाती है। यूशुआन उसे कहता है, मील फिनिश करने के बाद हम तुम्हारी मॉम के पास जाएंगे, हमें उन्हें बताना होगा कि तुम क्या चाहती हो। और उसे शांत करने के लिए उसे गले लगा लेता है। फिर दोनों कार में बैठने के लिए पार्किंग लॉट में जाते हैं, मगर एक आदमी अपने बेटे को मार रहा होता है। यूशुआन उस आदमी को बच्चे को मारने से रोकता है। वो बच्चा हाँ के पीछे जाके छुप जाता है। वो आदमी यूशुआन को धक्का देके बच्चे को मारने के लिए आता है। बच्चे को हाँ के पीछे छुपा देख वो हाँ को धक्का दे देता है, जिससे हाँ दीवार पे लगे नेल पे लगते लगते बच जाती है। यूशुआन ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस आदमी को मारना शुरू कर देता है। बहुत मुश्किल से वो हाँ के रोकने पे रुकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूशुआन पुलिस स्टेशन में होता है और पुलिस वाले उसे कह रहे होते हैं, जो भी हो तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए था। यूशुआन उन्हें कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? पुलिस वाले उसे बताते हैं, वो विक्टिम के साथ हॉस्पिटल में है। यूशुआन उन्हें कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड मुसीबत में है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वापस जरूर आऊंगा। मगर वो उसे इन्वेस्टिगेशन पूरी किए बिना जाने नहीं दे रहे होते हैं। देखते देखते घड़ी में 6:30 से 10:30 बज जाते हैं। तभी एक पुलिस वाला आके कहता है, उस आदमी ने कहा है कि उसे कंप्लेन नहीं करनी, तुम जा सकते हो। यूशुआन जल्दी से वहाँ से हाँ को कॉल करता है, मगर उसका फोन नहीं लग रहा होता है। तभी यूशुआन के पास कॉल आता है, आप हाँ की इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में हैं, उनका कार एक्सीडेंट हुआ है। यूशुआन जितनी जल्दी हो सके उसके पास पहुँचने की कोशिश करता है। वहीं हमें पास का सीन दिखाते हैं, जब यूशुआन उस ऑथर से कह रहा होता है, आखिर तुम हो कौन? ऑथर उसकी बात सुन कहता है, मैं कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का तुम ही हूँ, अकेला और बूढ़ा इंसान, इसलिए जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। यूशुआन एक्सीडेंट सीन पे पहुंच चुका होता है, मगर पुलिस वाले उसे हाँ के पास जाने नहीं देते। यूशुआन वहाँ से जल्दी से अपने घर जाता है और वो केक निकाल के उस पे कैंडल लगाता है और कहता है, मेरी बस एक दुआ है, हाँ को मेरे पास आने दो। कह के वो कैंडल ब्लो करता है और एक बार फिर वो उसी दिन की शुरुआत में पहुंच जाता है। वो उठ के आराम से बैठ के हाँ को देखता है, जो उसके लिए केक बना रही होती है। हाँ उसे देखकर जल्दी से केक छुपा देती है। यूशुआन उस कैंडल बॉक्स को खोलता है। बॉक्स में कैंडल्स खत्म हो चुकी थी। यूशुआन हाँ के पास जाके कहता है, क्या पॉसिबल है कि आज तुम कहीं ना जाओ? हाँ उसे कहती है, ओलिविया को प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे जाना होगा। यूशुआन उसे कहता है, मैं आज का ऑफ कर रहा हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यूशुआन हाँ की सामान रखने में हेल्प करता है और उसका हाथ पकड़ के उसे कार में बिठाने के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी थोड़ा आगे जाके हाँ फिर से गिर जाती है। फिर वही चोट। एक बार फिर वो उसे हेल्प करता है। फिर वो दोनों रेड लाइट पे खड़े होते हैं। यूशुआन इस बार अच्छे से आसपास देख लेता है। किसी को ना देख के वो कार चलाता है। तभी पीछे से आती कार उन्हें लगते लगते बचती है। अगले सीन में वो ओलिविया के यहाँ होते हैं। यूशुआन हाँ को कहता है, काम खत्म करके मेरा यहीं वेट करना, हम वॉक पे चलेंगे और लाइव स्ट्रीम के टाइम फोन से दूर रहना। और उसे किस करके वो वहाँ से जा रहा होता है कि तभी एक बार फिर उसके कोट का बटन गिर जाता है। अगले सीन में यूशुआन को ऑफिस में दिखाते हैं। टेडी उसे देख के कहता है, मुझे लगा तुम आज नहीं आओगे। यूशुआन उसे कहता है, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। उसके बाद अगले सीन में यूशुआन को ओलिविया के यहाँ दिखाते हैं। हाँ उसके पास आके कहती है, तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो? यूशुआन उसे कहता है, हम बेकरी ओपन करने वाले हैं ना, ये उसी का डिजाइन है। हाँ उसे देख के कहती है, ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। तभी वहाँ ओलिविया आके हाँ को कहती है, तुम जल्दी जा सकती हो आज। उसके बाद यूशुआन उसकी मॉम से उसे मिलाने ले जाता है। वो घर में एंटर कर ही रहे होते हैं, तभी हाँ के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे कहती हैं, केक बेकर, सीरियसली? मैंने लाइव स्ट्रीम देखी। अगले सीन में दोनों घर के अंदर होते हैं। यूशुआन उसकी मॉम को कहता है, वो आपके साथ हमेशा लॉयल रहना चाहती थी, मगर उसे डर था कि आप नाराज होंगी जैसे आप अभी हो रही हैं। उसकी मॉम कहती है, उसने मुझे झूठ बोला कि वो इंग्लिश टीचर है। इंग्लिश टीचर होने में प्रॉब्लम क्या थी? रिप्यूटेड जॉब थी। हाँ उनके पास आके कहती है, आपने मेरे हाथ का बना केक नहीं खाया आज तक, आपको कैसे पता चलेगा मैं उसमें कितनी अच्छी हूँ?
मैंने बहुत से कस्टमर्स को अपना केक खा के खुश होते हुए देखा है। मुझे केक बनाने से बहुत खुशी मिलती है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। तभी हाँ के डैड आके कहते हैं, हाँ ने मुझे बताया था तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद है ना, आज वो तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक बना के लाई है। फिर हाँ उन्हें अपना बनाया हुआ केक सर्व करती है। वो उस केक को उसकी बहुत रिक्वेस्ट करने पे टेस्ट करती हैं और एक बाइट लेते ही उन्हें यकीन नहीं होता कि वो इतना ज्यादा अच्छा केक कैसे बनाती है। फिर यूशुआन हाँ को अपने पुराने घर ले जाता है और हाँ को बताता है, मैंने ये घर बेच दिया है, नया ओनर इस जगह बिल्डिंग बनाना चाहता है। हाँ उसे कहती है, तुमने इसे बेचा क्यों? यूशुआन उसे कहता है, मरने से पहले मेरे डैड ने लोन लिया था जो अब मुझे पे करना है, इसलिए मैंने घर बेच दिया। फिर वो उससे कहता है, क्या तुम्हें वो कैंडल बॉक्स याद है? हाँ कहती है, हाँ वो तो अभी भी तुम्हारे पास है ना। यूशुआन उसे कहता है, वो कैंडल मेरी मॉम ने मेरे बर्थडे के लिए बनाई थी। हाँ उसे कहती है, आज से हम मिलकर तुम्हारा हर बर्थडे मनाएंगे। ये सुन यूशुआन उसे गले लगा लेता है। उसके बाद हम दोनों को समुद्र के पास चलते हुए देखते हैं, जहाँ यूशुआन उसे कहता है, आजकल मुझे एक ख्वाब आता है और जब मैं उसी कैंडल को ब्लो करता हूँ मेरा दिन वापस से स्टार्ट हो जाता है। इस दिन को मैं 3 बार जी चुका हूँ। उसके बाद सुन हाँ कहती है, ये तो किसी नॉवेल का प्लॉट लग रहा है। उसके बाद हम दोनों को एक जगह जाते हुए देखते हैं। हाँ उसे कहती है, ये क्या जगह है? यूशुआन उसे कहता है, जल्दी पता चल जाएगा, बस यहाँ मेरा वेट करना। कह के वो चला जाता है और हाँ उसका वेट करने लगती है और तभी ओलिविया आके उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो मना करती है मगर ओलिविया उसे जबरदस्ती ले जाती है। ओलिविया उसे एक जगह पे लेके जाती है मगर अचानक वो कहीं गायब हो जाती है। हाँ उसे हर तरफ ढूंढने लगती है कि तभी वहाँ लाइट जल जाती है और उसके सामने एक झूला होता है जिसके पीछे से यूशुआन अपने हाथों में फूल लेके बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। यूशुआन उसे कहता है, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम्हें वापस ओलिविया और टेडी की शादी में ढूंढ पाया। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये कह के वो अपने हाथ में पकड़े बॉक्स से रिंग निकाल के उसे पहनाता है और आई लव यू कह के उसे गले लगा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूशुआन और हाँ रोड पे चल रहे होते हैं। हाँ उसे कहती है, मेरे साथ हमेशा इतना अच्छा रहने के लिए थैंक यू, मैं आज बहुत खुश हूँ। यूशुआन उसे कहता है, हमारा प्यार इस दुनिया का बेस्ट गिफ्ट है मेरे लिए। कह के वो उसे किस करता है। हाँ उसे कहती है, चलो घर चल के तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कह के हाँ रोड क्रॉस करने लगती है और तभी यूशुआन देखता है एक कार तेजी से हाँ की तरफ आ रही होती है। यूशुआन भाग के हाँ को बचा लेता है और हाँ को कहता है, तुम ठीक हो ना? हाँ बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। यूशुआन उसे गले लगाता है कि तभी पीछे से एक ट्रक आ जाता है। यूशुआन हाँ को पीछे करके खुद ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है। फिर हमें हाँ को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। हाँ होश में आते ही कहती है, यूशुआन कहाँ है? उसकी मॉम उसे बताती है, वो बहुत अच्छा लड़का था, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे आगे खड़ा हो गया था। हाँ को उनकी बात पे यकीन नहीं होता। वो दोबारा अपनी मॉम से पूछती है, वो कहाँ है? उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती। हाँ रोने लगती है। उसके बाद हाँ उन लोगों से कहती है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। उसकी बात सुन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर आखिरी दिन में यूशुआन ने उसकी मॉम को जो बात कही थी वो याद करने लगती है। अगर मैं हाँ के साथ ना हूँ कुछ टाइम के लिए तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका ख्याल रखना। यूशुआन को याद करके हाँ का रोना रुक ही नहीं रहा था। तभी उसके रूम में टेडी आता है और उसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत अपसेट हो, मगर तुम्हें हिम्मत करनी होगी, वरना यूशुआन के मरने का क्या पॉइंट था। वो उसे सारी बात बता देता है और कहता है, और अब उसके पास कैंडल नहीं बची थी, अब की बार वो तुम्हें बचाना चाहता था। हाँ उसकी बात सुन कहती है, क्या तुम जानते हो उस पिक्चर बुक का ऑथर कहाँ रहता है? फिर हम देखते हैं हाँ उस ऑथर के घर पे जाती है, मगर इस बार वहाँ एक औरत गेट खोलती है। औरत उसे घर के अंदर ले जाती है और उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो, तुम टेम्परेरी चेंजेस तो कर सकते हो मगर स्टोरी का एंड चेंज करना बहुत मुश्किल है। हाँ उन्हें कहती है, मुझे उसे बचाना होगा, वो मेरी जगह मरा है, मतलब एंड चेंज हो सकता है। ऑथर उसे कहती है, तुम जानती हो तुम्हें क्या कॉज देनी पड़ेगी इस रिवर्सल के लिए। तभी हाँ को याद आता है कि वो कैंडल खत्म हो चुकी है। वो वहाँ से मायूस होकर निकल जाती है। घर के बाहर आते ही हाँ को याद आता है कि एक कैंडल अभी भी रहती है। वो भागती हुई यूशुआन के घर जाती है मगर वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। वो जबरदस्ती घर में घुस जाती है और किचन में जाके गेट बंद करके कैंडल ढूंढने लगती है। तभी उसके हाथ बचपन में खोई हुई कैंडल लग जाती है। हाँ जल्दी से घर के बाहर जाके उस कैंडल को लाइट करती है और दुआ करती है
यूशुआन को वापस भेज दो। मगर तभी कैंडल बुझ जाती है। वो वापस से कैंडल को लाइट करती है, मगर कैंडल वापस से बुझ जाती है। वो एक बार फिर उसे लाइट करती है और इस बार दुआ करती है, अगर यूशुआन को जिंदा रखने का तरीका यही है कि वो मुझसे ना मिले तो हमें कभी मत मिलाओ और ना हम कभी प्यार करें, कह के वो कैंडल ब्लो कर देती है। और इस बार हम देखते हैं हाँ सो रही होती है और फोन की रिंग से वो उठ जाती है। दूसरी तरफ से ओलिविया की आवाज आती है, तुम कहाँ हो? बेकरी ने केक भी भिजवा दिया है, आज मेरी वेडिंग है, तुम भूल गई हो क्या? हाँ उसे कहती है, तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना। उसकी बात सुन ओलिविया उसे कहती है, क्या बकवास कर रही हो, जल्दी आ जाओ। फिर हमें दिखाते हैं हाँ टेडी के पास जाके पूछती है यूशुआन कहाँ है। टेडी उसे कहता है, तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? उसकी फ्लाइट डिले हो गई है, वैसे तुम उसे जानती कैसे हो? हाँ उसे कहती है, नहीं मैं उसे नहीं जानती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हाँ यूशुआन के ऑफिस जाती है। यूशुआन का बॉस उसे बताता है यूशुआन और टेडी तो अभी मीटिंग में है। टाइम गुजरते के साथ हाँ को समझ में आ जाता है उसे क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी है इस टाइम रिवर्सल की। वो समझ चुकी थी अगर वो यूशुआन से मिलने की कोशिश करेगी तो वो वापस से एक्सीडेंट हो सकता है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। उसने बेकरी के लिए एक जगह ले ली थी। हाँ यूशुआन के बिना रहना सीख रही होती है। उसके बाद हमें जनवरी 1, 2023 दिखाया जाता है। हाँ अपनी बेकरी पे होती है और तभी वहाँ यूशुआन आ जाता है। यूशुआन उसे कहता है, क्या विशिंग केक अभी भी है आपके पास? हाँ उसे देखती है और कहती है, एक मिनट रुकना, और वो वापस पलट के रोने लगती है। यूशुआन उसे कहता है, कोई नहीं मैं वेट कर लूंगा। और यूशुआन वापस से उसी बचपन वाले टॉय को उठा के कहता है, ये डक है क्या? हाँ रोते रोते हंस पड़ती है और उसे कहती है, नहीं ये रैबिट है। यूशुआन उसे देखता रह जाता है और फिर हंस पड़ता है। और वहीं बाहर पहली स्नो हो रही होती है। दोनों स्नो देखने बाहर आ जाते हैं और यूशुआन की आवाज हमें बैकग्राउंड में आती है। कहते हैं पहली स्नो में आपको आपका प्यार मिल जाता है। और वहीं दिखाते हैं वो ऑथर और उसकी वाइफ खुशी खुशी रह रहे होते हैं। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।